चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग एक मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। मॉडल आंसर क्या होगा, उसका टॉपिक क्या है? अशोक का धम्म। बहुत बार पूछा जाता है अशोक के बारे में। दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक अशोक की नीतियां बताइए, वो महान क्यों है। दूसरा अशोक के धम्म के बारे में चर्चा कीजिए। तो आज हम लोग अशोक के धम्म के बारे में चर्चा करेंगे। क्या था धम्म, कहां से आया, है ना, क्या मतलब हुआ और इसके प्रावधान क्या क्या थे। मेंस का एक मॉडल आंसर होगा, चाहे आप यूपीएससी में लिख रहे हो चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस में लिख रहे हो, आपका इससे बाहर आपको नहीं लिखना पड़ेगा और टॉप मार्क्स मिल जाएंगे। तो अशोक का धम्म, पहली चीज तो धम्म, धर्म और धम्म सेम एक जैसे लगते हैं। तो ये क्या है, आपका धर्म संस्कृत भाषा का शब्द है और धम्म आपका क्या है, प्राकृत भाषा का शब्द है। तो कुछ लोग यही बोलते हैं कि धम्म का ही स्वरूप, धर्म का ही स्वरूप धम्म है, जो कि आपका प्राकृत भाषा में बोला जाता है। अगले उस पे आते हैं कि इसमें कुछ लोग बोलते हैं धम्म जो था अशोक का, वो बौद्ध धर्म की तरह था, बौद्ध धर्म का ही एक रूप था। कुछ लोग बोलते हैं ये एक सामाजिक आचार संहिता थी। तो जब हम लोग चर्चा करेंगे आप लोग को खुद पता चल जाएगा, आप लोग खुद से अनुमान लगाने लग जाएंगे कि हाँ ये क्या था क्या नहीं था। ठीक है, तो धम्म अशोक का खुद का भाब्रू शिलालेख है, एक भाब्रू शिलालेख राजस्थान में है। तो इससे अशोक के व्यक्तिगत धर्म की जानकारी मिलती है। व्यक्तिगत धर्म जो कि उसका बौद्ध धर्म था। तो इस शिलालेख में लिखा है कि अशोक ने बौद्ध मीन्स बुद्ध धम्म तथा संघ में आस्था प्रकट की है। तीन बौद्ध धर्म के त्रिदर्शन होते हैं, बुद्ध धम्म और संघ। इसमें क्या किया अशोक ने, आस्था प्रकट की थी। तो एक तो अशोक के व्यक्तिगत धर्म की जानकारी यहां से मिलती है। फिर आ जाते हैं कि धम्म एक्चुअली में था क्या। तो धम्म को जानने के लिए ना अशोक के शिलालेख पढ़ने पड़ेंगे। अशोक के शिलालेखों में ही इसका आंसर है। जैसे शिलालेख नंबर 2, शिलालेख नंबर 2 में बोला गया है, अशोक ने स्वयं क्वेश्चन किया है, क्यों चुम धम्मे। इसका मतलब हुआ धम्म क्या है। और इसका आंसर 7वें शिलालेख में अशोक स्वयं से दे रहा है। 7वां शिलालेख क्या है, 7वां शिलालेख, उसमें अशोक स्वयं से बोल रहा है, अपासिनो बहुकायने दयादाने साचे सोचवे माधवे साधवे चा। देखिए बस इतनी लाइन आपको याद रखनी है, आप धम्म पे कितना भी बड़ा आंसर लिख सकते हो। अशोक ने स्वयं से सेकंड शिलालेख में पूछा कि क्यों चुम धम्मे, धम्म है क्या, और 7वें शिलालेख में उसका खुद से आंसर दे रहा है, अपासिन्नव। इसका क्या मतलब हुआ, पाप रहित, बहुकायने बहुत सारे कल्याणकारी कार्य, बहुत सारे कल्याणकारी कार्य। दया दाने, दया का सबको पता है, दान का सबको पता है। साचे मतलब सत्य बोलना, सोचवे मतलब शुचिता या पवित्रता, माधवे मतलब मृदुता, वाणी मृदु हो,
साध्वी मतलब साधुता, इंसान के अंदर साधुता होनी चाहिए। तो इस तरीके से अपासिनो बहुकायने दया दाने साचे सोचवे माधवे साधवे चा। तो ये इन्होंने सारा बोल दिया कि बहुत सारे पाप रहित कल्याणकारी कार्य करना, दया करना, दान देना, शुचिता रखना, सत्य बोलना, मृदुता रखना और साधुता, यही सारे सब क्या है, धम्म के तत्व हैं। तो धम्म को इन्होंने क्या बना दिया, दो टाइप के इन्होंने बनाए। एक विधेयात्मक, धर्म का एक तत्व हो गया विधेयात्मक। विधेयात्मक मतलब जो अपनाना चाहिए, जिसके लिए क्या है, जो अपनाना चाहिए लोगों को। उसमें क्या किया, मृदुता, सत्यता, करुणा, दया और कल्याणकारी कार्य। ये सारे हो गए हैं विधेयात्मक तत्व हो गए, जो अपनाने चाहिए लोगों को। कुछ हो गए निषेधात्मक तत्व, जिनका क्या है, जो लोगों को त्यागने चाहिए। तो निषेधात्मक तत्वों की बात की अशोक ने। निषेधात्मक तत्व क्या होगा, निषेधात्मक में आ गया क्रोध, हिंसा, इसका ईर्ष्या, प्रचंडता और निष्ठुरता। ये धम्म के क्या हो गए, निषेधात्मक तत्व। तो दो प्रकार से अशोक ने इसका वर्णन कर दिया कि कुछ विधेयात्मक इसके तत्व होंगे जो आपको अपनाने चाहिए या सारी प्रजा को अपनाने चाहिए, और कुछ इसके निषेधात्मक तत्व होंगे जो प्रजा को क्या करना चाहिए, जिनसे दूर रहना चाहिए। ये धम्म के ही तत्व हैं। अगले उस पे आते हैं कि ये सारी तो बातें तो कर दी, उसने अपने शिलालेख में फिर से बोला है। अशोक का जो शिलालेख नंबर 3 है, उसमें बोला है मितव्ययिता, मितव्ययिता आपबंधता चा। मतलब किसी भी इंसान को मितव्ययी होने चाहिए, कम खर्च करने वाला, और आपबंधता मतलब बचत करने वाला होना चाहिए, बचत करने वाला। ये भी चर्चा कर रहा है अशोक। अशोक का शिलालेख नंबर 7, नंबर 7 और 12, 12 ये दोनों क्या करते हैं, धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान होना चाहिए। तो ये जो शिलालेखों के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे अशोक के धम्म के तत्व थे। एक एक पॉइंट है ये सारे, कि मितव्ययिता अपनानी चाहिए लोगों को, आपबंधता अपनानी चाहिए, धम्म के तत्व हैं। धार्मिक सहिष्णुता अपनानी चाहिए। अब मैं एक सारा क्लब करके एक जगह लिख देता हूं कि धम्म की सारी चीजें थी कौन कौन सी। उसने क्या बोला, पहला बोला जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरा बोला माता पिता तथा वृद्धों की सेवा, करनी चाहिए। तीसरा उसने बोला है कि ब्राह्मण तथा श्रमण, एक श्रमण परंपरा चल रही थी जिसके तहत बौद्ध और जैन धर्मों का उदय हुआ। तो ब्राह्मणों तथा श्रमणों का सम्मान करें, और दासों के साथ अच्छा व्यवहार करें। अच्छा व्यवहार करें। अब इसके पक्ष में कुछ एग्जाम्पल्स लिख दोगे। जैसे जीव हत्या, तो उसने क्या खुद शिकार करना छोड़ दिया अशोक ने। दूसरा जो राज भवन था, उसमें पर डे क्या होता था, मोर का मांस बनता था, है ना। मोर की हत्या की जाती थी, उसका मीट बनता था।
वो उसने पर डे बंद करा दिया, तो प्रतिदिन मांस भक्षण बंद हो गया उसका। प्लस कल्याणकारी कार्यों में अशोक ने क्या किया, बहुत सारे चिकित्सालय बनवाए, उनको फ्री किया। पड़ोसी राज्यों में भी, जो पड़ोसी देश थे उनके यहाँ भी चिकित्सालय फ्री में बनवाए, सरायों का निर्माण कराया, है ना, रोड सड़कों का निर्माण कराया, विश्राम गृहों का निर्माण कराया। इस तरीके से उसने कल्याणकारी कार्य खुद भी किए। माता पिता तथा वृद्धों की सेवा, ये तो नॉर्मल सा हो गया, सबको पालन करना था। ब्राह्मणों श्रमणों का उसने खुद सम्मान किया, बहुत सारा दान भी दिया। आजीवक संप्रदाय को पढ़ा होगा कि अशोक उसके पौत्र दशरथ ने क्या किया था, गुफाएं दान में दी थी। और दासों के साथ स्वयं भी उसने अच्छा व्यवहार किया, उनको कई बार समय समय पे उनको रिहा भी किया गया। प्लस कैदियों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया, कैदियों को कई बार अपील करने, जो मृत्युदंड की सजा पाए कैदी होते हैं उनको अपील करने का भी उसने अधिकार दिया। तो इस प्रकार से ये जो भी आपके तत्व थे धम्म के, ये सारे उसने खुद भी अपनाए। तो एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हो, ठीक है। अगला आते हैं कि जो अशोक का धम्म था इसका स्वरूप क्या था, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन तो यही बनता है, अशोक के धम्म का स्वरूप बताइए। स्वरूप में भी कोई भी क्वेश्चन बन जाए, वो लाइनें याद रखना कि किस शिलालेख में क्या लिखा गया, खासतौर से वो श्लोक याद रखना, आपासेना बहुकायने वाला। इसके बाद कहीं पे भी उस चीज को फिट कर सकते हो। और ये 4-5 तत्व कि इनकी सेवा करने चाहिए, इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वरूप धम्म का पहला स्वरूप था सामाजिक आचार संहिता। समाज के लिए कुछ उसने नियम बनाए और एक प्रकार की आचार संहिता बना दी कि ये आपको फॉलो करना है। तो सामाजिक आचार संहिता हो गई। दूसरा, इस धम्म का जो स्वरूप था आपका, वो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप था। तो जो लोग बोलते हैं बौद्ध धर्म का ही पाठ था, वैसा नहीं था। क्यों धर्मनिरपेक्ष स्वरूप था? क्योंकि दया करना, पाप नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, घृणा नहीं करना, बहुत सारे कल्याणकारी, ये किसी एक धर्म के स्वरूप नहीं है। हर धर्मों के मेन मूलभूत लक्षण ही है ये। तो सारे धर्मों की अच्छी अच्छी बातें इसने लिख दी। इसके धम्म के लिए ना कोई भी किसी प्रकार का ना मंदिर था, ना कोई पुस्तक थी, ना इसके लिए पुरोहित की जरूरत पड़ती थी। तो ये धर्म नहीं था, एक प्रकार की सामाजिक आचार संहिता ही थी। तो दूसरी धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। तीसरा इसका मानववादी स्वरूप या मानवीय स्वरूप, इसको लिख सकते हैं मानवीय स्वरूप। मानवीय स्वरूप में क्या था? दासों के साथ अच्छा व्यवहार, कैदियों को रिहा करना, जीव हत्या न करना, ये सारे क्या है, मानवीय स्वरूप में आ जाएंगे। तीसरा कल्याणकारी स्वरूप। कल्याणकारी स्वरूप, कल्याणकारी स्वरूप में क्या आ जाएगा? कल्याणकारी में वो जो सरायों का, विश्राम गृहों का निर्माण करा रहा है, अस्पतालों का निर्माण करा रहा है, ये क्या हो गया? ये इसके कल्याणकारी स्वरूप हो गया धम्म का। अब इसका आखिरी आ जाते हैं, ये एक प्रगतिशील सार्वभौमिक स्वरूप है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आगे भी प्रगतिशील का मतलब होता है जो ना केवल उस समय के लिए जरूरत हो, आगे के समय के लिए भी वो उपयोगी हो। तो प्रगतिशील स्वरूप था दया, दान, करुणा, कल्याणकारी कार्य, ईर्ष्या त्यागना, बड़ों की सेवा करना, सम्मान करना, जीव हत्या न करना। ये क्या आज की डेट में भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। इतनी सारी हिंसा हो रही, तो आज के हिंसात्मक वातावरण में अशोक ने उस टाइम पर सोचो अहिंसा का पाठ पढ़ा दिया था। तो ये सारी चीजें आज भी रिलेवेंट हैं। इसलिए ये क्या वो केवल इंडिया में या ये किसी क्षेत्र विशेष में रिलेवेंट नहीं, पूरी दुनिया में है। तो पूरी दुनिया में रिलेवेंट है, मतलब सार्वभौमिक हो गया, और आज भी और आगे भी रहेंगी, वो प्रगतिशील स्वरूप हो गया। तो इसका एक प्रगतिशील और सार्वभौमिक स्वरूप भी था। इस प्रकार से हम लोगों ने धम्म के स्वरूप की बात कर ली। अगला इसी से ही क्वेश्चन बनता है, क्या है धम्म का, जो बौद्ध धर्म का पाठ था, क्या बौद्ध धर्म का ही एक रूप था? ये क्वेश्चन बनता है। तो इसमें इसके पक्ष में भी कुछ दे सकते हो। पक्ष में क्या दे सकते हो? अशोक का स्वयं का धर्म क्या था? बौद्ध धर्म था। कहां से जानकारी मिलती? भाब्रू शिलालेख से। भाब्रू शिलालेख में उसने, जो मैं पहले भी लिखा चुका हूं, भाब्रू शिलालेख में उसने क्या बोला? अपने बुद्ध धम्म और संघ के प्रति आस्था प्रकट की, तो उसका खुद का धर्म पता चलता है उससे। दूसरा चीज, अशोक ने जो उसका सांची प्लस भरहुत 2 अभिलेख हैं, इन अभिलेखों में इसने क्या किया
कि जो भी बौद्ध धर्म में फूट डालते थे उनको एक चेतावनी जारी की कि बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को उसने चेतावनी जारी की। इसका मतलब संघ के प्रति उसकी आस्था थी, तभी वो चेतावनी जारी कर रहा है। अब इसके विपक्ष में आ जाते हैं। विपक्ष में क्या है कि इसके लिए उसने किसी भी बौद्ध धर्म के संघ का, प्रचारकों का, भिक्षुओं का सहारा नहीं लिया। अलग से क्या किया, अभिलेख नंबर 5 बोलता है कि धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की क्या की थी इसने, नियुक्ति की थी। तो अलग से प्रचार करा रहा है, अलग से इसने दूत भेजे, अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा प्रचार करने के लिए। दूसरी चीज, इसके लिए कोई पुरोहित नहीं थे, कोई पूजा गृह नहीं था और कोई पवित्र पुस्तक नहीं थी। तो इसके विपक्ष में 2 हो गए तर्क। तीसरा विपक्ष में तर्क क्या होगा, तीसरा इसके विपक्ष में तर्क हो जाएगा कि जैसे बौद्ध धर्म के मूलभूत लक्षण क्या है, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, पंचशील, 10 शील, ये सब कहां, ये सब अशोक के धम्म में नहीं मिलेंगे। तो ये 3 चीजें क्या हो गई, विपक्ष में हो गई। इस प्रकार से आप उसके आंसर को कंक्लूजन तक ले जा सकते हो कि पहले बोलोगे कि हाँ ऐसा लगता है अशोक का खुद का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म था, उसी से प्रेरित होकर उसने किया। दूसरा, उसके शिलालेखों की जानकारी दे दोगे। तीसरा दे दोगे कि जैसे धम्म को बोलते हैं और उसको धर्म संस्कृत में था, धम्म प्राकृत में शब्द हो गया। फिर आगे उसके विपक्ष में 2-3 तर्क दे दोगे, लास्ट में कंक्लूजन तक ले जाओगे, आंसर बड़ा अच्छा हो जाएगा क्योंकि इसमें शिलालेखों की भी जानकारी, उदाहरण भी दे दोगे। तो इस प्रकार से अशोक का धम्म पूरा हुआ। एक चीज और बता दे, इसको लाने का कारण क्या था, मेनली लाने का कारण देखो, अशोक के समय में जो अशोक की साम्राज्य की सीमा थी वो बहुत विस्तृत हो गई थी। तो साम्राज्य की सीमा विस्तृत हो गई, अब 2 तरीके से ही उस पर चलाया जा सकता था। एक तो तलवार के दम पे नियंत्रण रखा जा सकता था। उसमें क्या होगा, काफी खर्चा होगा, खर्चा, सेना, लगातार प्रशिक्षण, ये चीजें करनी पड़ेंगी। और दूसरा था कि धम्म के रूप में इसने क्या किया, सृजनात्मक नीति अपनाई। लोगों को बोल दिया कि हिंसा त्यागो। अब कोई हिंसा ही नहीं करेगा तो क्या होगा, लड़ेंगे नहीं, कुछ कहीं पे कानून व्यवस्था की समस्या नहीं आएगी। पड़ोसी राज्यों में धम्मदूत की जगह, राजदूत की जगह धम्मदूत नियुक्त हो रहे हैं, तो वो भी आक्रमण करने से पहले 4 बार सोचेगा। सृजनात्मक नीति में क्या होगा कि अलग अलग भाषा, धर्म के लोग थे, भाषा थी लोगों की, अलग धर्म थे, रहन सहन था, कल्चर था, खाना था, सबका अलग अलग है। दक्षिण के राज्य भी उसके अंडर में थे, पश्चिम के राज्य भी, पूर्व के राज्य भी, मिडिल के भी राज्य भी, जो भारत के सेंटर में आते थे राज्य, तो सबके अलग अलग भाषा, कल्चर है ना, सब चीज अलग था, धर्म था। तो बहुभाषी और बहुधार्मिक लोगों के बीच में क्या है, एक प्रकार से मेलजोल बढ़ाना, उनके अंदर सहिष्णुता लाना, उसके लिए भी उसने एक प्रकार से ये धम्म की नीति अपनाई। तो ये हो गया लाने के कारण। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हम लोगों ने सब एक एक कोना छान लिया कि कहां से, जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग के पास मोर देन एनफ मटेरियल होगा, मेंस का आप लोग आंसर कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।